नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल करने वाले हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां हमारे देश की सड़क लिटरली खत्म हो जाती है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा पॉइंट जहां डामर बस रुक जाता है और सामने सिर्फ और सिर्फ विशाल समुद्र और रेत। तो चलिए निकलते हैं इस कमाल के सफर पर। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूं देश के अंतिम छोर पर। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो एहसास है जो वहां खड़े होकर महसूस होता है। जब कोई वहां पहुंचता है ना, तो सच में यही शब्द दिलो दिमाग में गूंजते हैं। देश का एकदम आखिरी किनारा, जहां जमीन का रास्ता बस समाप्त। तो फिर सवाल उठता है कि इसके बाद क्या शुरू होता है। मतलब अगर सड़क यहां खत्म हो गई तो आगे क्या है? रेत, समुंदर या कुछ और ही है? बस यही जो उत्सुकता है ना, यही हमें इस अनोखी जगह की ओर गहराई में लेकर जाएगी। तो चलिए बात करते हैं देश के इस अंतिम छोर की। तो ये जगह है रामेश्वरम में धनुषकोडी। हाँ, ये वही पौराणिक जगह है जिसका जिक्र रामायण में भी है। और आज की तारीख में ये भारत की मुख्य भूमि के सबसे कह सकते हैं दक्षिणी सिरों में से एक है। तो अब बात करते हैं धनुषकोडी की, वो जगह जहां रास्ता खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, भारत की सड़क यहाँ आकर बस खत्म हो जाती है। मतलब कोई अपनी कार, बाइक, बस कुछ भी लेकर आए, वो बस यहीं तक आ सकती है। इसके आगे सड़क है ही नहीं। और इसीलिए तो इसे लोग दी एंड पॉइंट भी कहते हैं। एकदम सटीक नाम है ना? और यहां सिर्फ सड़क ही खत्म नहीं होती, यहां एक और कमाल की चीज है। दो समुद्र और एक नजारा। सोचिए जरा, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ इंडियन ओशन। मतलब एक तरफ बंगाल की खाड़ी का पानी और दूसरी तरफ हिंद महासागर की लहरें। ये दो इतनी बड़ी विशाल वाटर बॉडीज का मिलन है यहाँ, और ये नज़ारा सच में देखने लायक होता है। एक ही जगह पर खड़े होकर दो दो समंदर देखना कमाल है। लेकिन रुकिए, धनुषकोडी के सरप्राइज यहीं खत्म नहीं होते। यहां से हमारा पड़ोसी देश बहुत ही ज्यादा पास है। कितना पास? सिर्फ 18 किलोमीटर। जी हाँ, यहां से श्रीलंका बस 18 किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी कम है कि कहते हैं जब मौसम एकदम साफ हो तो शायद दूसरी तरफ की जमीन का एक हल्का सा एहसास भी हो जाता है। ये भारत की सबसे करीबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। अच्छा, इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जहां सड़क का अंत होता है ना, वहां से अगर रेत पर करीब 3 किलोमीटर और आगे जाया जाए तो बस वहीं से श्रीलंका की सीमा शुरू हो जाती है। मतलब जमीनी रास्ते का अंत और दूसरे देश की शुरुआत, इसके बीच का फासला तो ना के बराबर है। तो कुल मिलाकर कहें तो अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। बस यही शब्द हैं जो इस पूरे अनुभव को ठीक से बयां कर सकते हैं। इतिहास, भूगोल, आध्यात्म, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। ऐसा संगम वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। सच में एक अद्भुत और कभी ना भूलने वाली जगह है ये। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि अगर सड़क यहाँ खत्म होती है तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? मतलब एक देश की सड़क यहाँ आकर थम जाती है, पर क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ सब कुछ खत्म हो गया? या फिर यहाँ से कोई नई कहानी, कोई नया सफर, कोई नया इतिहास शुरू होता है? शायद हर अंत किसी नई शुरुआत का ही तो